पैतृक संपत्ति पर किसका अधिकार? सिर्फ बेटे को ही मिलती है पिता की संपत्ति या फिर बेटी की भी होती है बराबरी की हिस्सेदारी? 2005 से पहले आमतौर पर यह माना जाता था कि पिता की संपत्ति उसके बेटे के नाम होगी, लेकिन 2005 के बाद कानून में बदलाव भी किया गया और आज इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। तो क्या फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। बेटियों को पिता की संपत्ति में बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए 2005 हिंदू उत्तराधिकारी कानून में बदलाव किया गया। इसके बाद बेटियां भी बेटों की तरह पिता की संपत्ति में बराबर की हिस्सेदार बन गई। इस कानून को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि भले ही 2005 में इस कानून के लागू होने से अगर पिता चल बसे हैं, तब भी बेटियों का पिता की संपत्ति से अधिकार समाप्त नहीं होगा, उन्हें भी बराबर का हिस्सा दिया जाएगा। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने अपने फैसले में कहा कि एक बेटी जीवन भर के लिए होती है, इसीलिए उन्हें पिता की प्रॉपर्टी में पूरा अधिकार है। उन्होंने कहा, वंस अ डॉटर ऑलवेज अ डॉटर। आपको बता दें कि 1956 में हिंदू उत्तराधिकारी कानून बनाया गया, लेकिन इसमें पैतृक संपत्ति पर बेटियों के अधिकार को लेकर कुछ भी नहीं कहा गया, जिस कारण परंपरागत रूप से मान लिया गया कि बेटियों के पिता की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता। लेकिन 2005 हिंदू उत्तराधिकार कानून में संशोधन किया गया और बेटियों को भी बेटे के समान पैतृक संपत्ति पर बराबरी का अधिकार दिया गया। कानूनी वारिस होने के नाते संपत्ति पर बेटी का बेटे जितना हक माना गया। शादी से इसका कोई लेना देना नहीं है। शादी के बाद भी बेटी का अधिकार अपने पिता की संपत्ति पर पूरी तरह से बना रहेगा। पहली बार 1985 में आंध्र प्रदेश में लागू हुआ था कानून। 20 साल बाद संसद ने 2005 में पूरे देश में लागू किया कानून 2005 में लागू हुआ, लेकिन पुराने मामलों को लेकर भाई बहनों में विवाद शुरू हो गए। भाइयों ने बहन को संपत्ति में अधिकार देने से इसलिए मना कर दिया कि कानून लागू होने से पहले ही चल बसे थे पिता, जिसके बाद कई मामले सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया कि 9 सितंबर 2005 से पहले अगर किसी के पिता नहीं हो तो भी बेटियों को संपत्ति में बेटों के बराबर हिस्सेदारी मिलेगी। अब ये समझ लेते हैं कि बेटियों का किस प्रॉपर्टी पर अधिकार होगा और किस प्रॉपर्टी पर नहीं। दरअसल हिंदू कानून के तहत प्रॉपर्टी दो तरह की हो सकती है, एक पिता के द्वारा खरीदी हुई और दूसरी पैतृक संपत्ति होती है, जो पिछली पीढ़ियों से बेटे को ही मिलती आई है। लेकिन कानून के अनुसार बेटी हो या बेटा, ऐसी प्रॉपर्टी पर दोनों का जन्म से बराबर का अधिकार होता है। कानून कहता है कि पिता इस तरह की प्रॉपर्टी को अपने मन से किसी को नहीं दे सकता है, यानी इस मामले में वह किसी एक के नाम वसीयत नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये है कि वह बेटी को उसका हिस्सा देने से वंचित नहीं कर सकता है। अगर पिता ने खुद प्रॉपर्टी खरीदी है, यानी पिता ने घर अपने पैसे से खरीदा है, तो बेटी का पक्ष कमजोर होता है। इस मामले में पिता के पास प्रॉपर्टी को अपनी इच्छा से किसी को गिफ्ट करने का अधिकार होता है। बेटी इसमें आपत्ति नहीं कर सकती है। अगर पिता बिना वसीयत किए चल बसे तो सभी उत्तराधिकारियों का प्रॉपर्टी पर बराबर अधिकार होगा। यानी इस फैसले के बाद यह साफ है कि पैतृक संपत्ति पर बेटा बेटी दोनों का अधिकार बराबर होगा। टीवी लाइव की रिपोर्ट।